हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी क्लास 7 का सेकंड चैप्टर। ठीक है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर में इसको मैंने दो पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ लेने का। सेकेंड पार्ट में मैं उसका एक्सरसाइज करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और इस चैप्टर का वर्कशीट मैं अपलोड कर दूंगा, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वहां पर अपलोडेड है। और वहां पर आप क्लिक करिए, देखिए और देन वर्कशीट सॉल्व करके और सॉल्यूशन भेजिए, हम वहां पर चेक कर लेंगे आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसिड बेस होता क्या है बेसिकली। तो एसिड अगर हम लोग देखें एसिड के बारे में, तो एसिड है और मेरा बेस है। तो अगर आप समझेंगे ना, तो एसिड जो होता है सार इन टेस्ट होता है। ये मैम फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझ रहे हैं, सार इन टेस्ट, खट्टा लगेगा आपको, है ना। और बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट, है ना, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, देखिए तो जितना भी खट्टा चीज है यानी कि उसमें एसिड है, जैसे टोमेटो, टमाटर आपका, फिर उसके बाद एप्पल, है ना, तो ये सारा क्या है, एसिड है। बेसिस जो होता है वो बिटर होता है ना। जैसे आप डिटर्जेंट देख लो। अच्छा, एक चीज और इसका समझ लो, बिटर इन टेस्ट प्लस में सोपी टच होता है, साबुन जैसा लगेगा टच करने में, सोपी टच, है ना। तो जितना भी डिटर्जेंट है, सोप है, शैम्पू है, फेस वॉश है, ये सारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और जो हम लोगों को खट्टा लगता है वो एसिड होता है। तो ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या सारा एसिड्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? तो नो, हम लोग सारा एसिड टेस्ट नहीं करेंगे। क्या सारा बेसिस टेस्ट करेंगे? नहीं। शैम्पू को कौन पीता है भाई, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर को भी क्लासिफाई करें अगर, तो हमारा ये तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक जो ह्यूमन मेड होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, या केमिकल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ओल फैक्ट्री होता है। ठीक है, थर्ड इज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये आपके स्मेल पे, स्मेल से पता लगाते हैं हम लोग, है ना, स्मेल चेंज होता है इसमें, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर एक ये होता है। तो अभी हम लोग जो इंडिकेटर बात करेंगे बेसिकली, वो है आपका लिटमस पेपर के बारे में, है ना, लिटमस के बारे में। तो आपको करना क्या है, कुछ सैंपल्स लेना है, जैसे कि लेमन जूस ले लिए, सोप सोल्यूशन ले लिए, आंवला जूस ले लिए, टैमरीन ले लिए, विनेगर ले लिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लिए, लाइम वाटर, ऐसे करके बहुत सारा आपको अलग अलग कुछ सैंपल्स ले लेना है। फिर उसके बाद बोला क्या, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेज। ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया और इसको छोटा छोटा पीसेज में कट कर दिया। फिर बोला स्प्रेड दिस पीसेज ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल, है ना, व्हाइट टाइल पे या लाइक क्लोज पे भी हम लोग इसको रख सकते हैं ना, छोटे छोटे पीसेज को स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। फिर बोला यूजिंग अ ड्रॉपर पुट वन ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ सैंपल्स वन बाय वन ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेज एज शोन इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पर देखो, अलग अलग ये लिटमस पेपर लिया ना, यहाँ पर देखो अलग अलग ऐसे स्प्रेड कर दिया और एक एक करके सारा सॉल्यूशन टेस्ट किया। बोला डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर पीसेज? यस, कुछ केसेज में जो ब्लू से रेड हो गया, कुछ केसेज में ब्लू से रेड हो जाएगा, और कुछ केसेज में सेम ही रह जाएगा, है ना। तो ऐसा करके आपको पूरा ये एक्टिविटी करना है। अब बोला कि लाइम वाटर प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो लाइम का मतलब लेमन वाटर से नहीं है ये, है ना। ये नहीं मतलब लेना कि लाइक लेमन के जैसा जो फ्रूट दिखता है उससे हम लोग नहीं। लाइम वाटर का देखो ये वाला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। लाइम वाटर, ये लाइम वाटर जो है सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है। याद रखना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस्तेमाल कर लेना। अब बोला कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम दैट इज चूना, और इसका भी दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, इसका किसका, लाइम का केमिकल नेम है ये सब, इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो और उसके बाद फिल्टर करोगे जब, तो वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगा जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्लास 7th में बच्चे अभी इस साल गए हैं, वो अपने बुक में जरूर से इसको स्टार मार्क कर ले। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम लोग टेस्ट किए लिटमस पेपर से, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस अलग अलग जब हमने टेस्ट करा, ब्लू से फिर देन रेड लिटमस पेपर से, तो क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिला। तो लेमन जूस, क्योंकि इसमें एसिड होता है, खट्टा लगता है ना, तो यहां पर एक बात मैं बता दूं कि जो एसिड होता है, यहां लिख दो एसिड, फिर यहां लिख दो बेस, फिर उसके बाद यहां पर लिख दो रेड, और इधर आप लिख दो ब्लू। तो याद रखना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो बी से बेस और बी से ब्लू, यानी बेस जो है ब्लू देगा, है ना।
तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस, और एसिड जो है वो रेड ब्लू को रेड में करता है। ओके, तो अगर एक सर्कल यहां पे हम लोग बना दें, सो एसिड, रेड, बेस, ब्लू, है ना, बेस, ब्लू, ठीक है। एक सर्कल बना दो यहां से कि एसिड जो है मतलब ब्लू से जब एसिड को टेस्ट करा तो एसिड जो है वो रेड हो गया, और जब रेड से जब बेस को टेस्ट करा तो बेस जो है वो इसको ब्लू कर दिया। भाई बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखने का, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ट्रिक है, आप नोट कर लेना अपने बुक में और बुक ही में लिख देना पेंसिल से, खत्म बात। तो लेमन जूस क्योंकि एसिडिक होता है, तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर ब्लू से एसिड को टेस्ट करेंगे तो ब्लू से एसिड को टेस्ट करने के टाइम वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ब्लू कहाँ है यहाँ पर, तो ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल, सो दिस विल बिकम रेड, और यहाँ पर रेड रहेगा तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन का बात करें, भाई सोपी इन टच है, यानी कि ये बेस है, बेस है, तो इसका मतलब क्लियर बात है ना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, नो चेंज, और यहाँ पर क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, अभी तो हमने देखा सर्कल में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आंवला जूस, भाई ये भी एसिड होता है, एसिड होता है ये भी, ध्यान रखना, तो एसिड है तो ये भी रेड हो जाएगा, यहाँ पर नो चेंज, क्लियर। फिर बोला टैमरिंड वाटर, टैमरिंड वाटर इमली पानी जो होता है ये भी एसिड होता है, ठीक है, ये भी रेड होगा, नो चेंज, ब्लू, ब्लू से रेड, बट रेड में नो चेंज। विनेगर, विनेगर भी एसिड होता है, यहाँ पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है, तो ये भी रेड हो जाएगा ब्लू से, रेड में नो चेंज। बेकिंग सोडा, ये आपका बेस होता है, तो बेस होता है तो इसमें नो चेंज, इसमें आपका ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू। लाइम वाटर बेस होता है, इसमें नो चेंज, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। टैप वाटर, टैप वाटर जो होता है, टैप वाटर बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, ओके, ये न्यूट्रल होता है, तो जब न्यूट्रल है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये भी आपका बेस होता है, बेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू में तो कोई चेंज नहीं, रेड में ब्लू हो जाएगा, ब्लू। फिर शुगर सोल्यूशन, भाई ये भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, तो कोई चेंज नहीं, नो नो। सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल, सो नो नो। एनी अदर मतलब कोई और आपको लेकर के चेक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, ग्रुप वे विथ ए विथ सैंपल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि ग्रुपिंग करना है आपको, और ग्रुप ए में उन सैंपल्स को रखना है जो ब्लू लिटमस को क्या किया, रेड में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप बी में उसको रखना है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, और ग्रुप सी में जो मतलब अफेक्ट किया ही नहीं। तो अगर आप ग्रुपिंग करें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, देखो, अगर ग्रुपिंग भी करना चाहोगे तो देख लो, ग्रुप ए, या मैं यहीं पर लेवल कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो, ग्रुप ए में हमको उसको रखना है जो ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। भाई ब्लू लिटमस को रेड कौन कौन कर रहा है, एक ये, तो इसको हम ए बोल दिए, इसको ये नहीं किया, इसको भी ए बोल दिए। फिर उसके बाद टैमरिंड ये भी कर रहा है तो इसको भी ये बोल दिए, फिर विनेगर को भी ये बोल दिए, आगे कोई नहीं कर रहा, तो हमको ये 4 मिला। फिर जो रेड को ब्लू कर रहा है उसको बी करो, तो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, है कि नहीं, बाकी नहीं है तो बाकी को सी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ग्रुपिंग कर लेंगे और टेबल को जरूर फिल करेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर लिटमस के बारे में दिया है, जो मैंने बताया कि लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लो आप लोग, ये पूछेगा कि लिटमस जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स, है ना, पेपर स्ट्रिप्स के भी फॉर्म में होता है और सॉल्यूशन के भी फॉर्म में होता है। और लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर, कौन कौन सा, ब्लू एंड रेड, अभी जस्ट हमने देखा कि ब्लू था और रेड था। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड आर एसिडिक इन नेचर, अभी जस्ट हमने बताया कि जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिडिक होगा, और जो रेड को ब्लू में कर दे उसका ट्रिक भी बताया कि वो बेसिक होगा, इसीलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा, बोला क्या कि सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज। सर ये सब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। देखो, अब बोला कि लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड एन एल्गा। भाई ये आप पूरा ही मार्क कर लो, स्टार मार्क, ये आपके एग्जाम में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको स्टार मार्क कर लो, 3 बार स्टार मार्क करो, जो एकदम दिमाग में इसको सेट कर लेना, याद कर लेना एक तरीके से। अब देखो, जो ग्रुपिंग हम लोग किए थे ग्रुप ए में, है ना, सेम वही चीज यहाँ पर अभी है। ग्रुप बी का ग्रुपिंग देख लो यहाँ पर है, ग्रुप सी का ग्रुपिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऊपर कर चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग को परेशान नहीं होना। अब देखो, एक और एक्टिविटी है, क्या है सर, आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल, नो नो। कुछ ऐसा था जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं, देख लो, ग्रुप ए में अगर हम लोग चले तो ग्रुप ए में क्या क्या था, देखो, लेमन जूस खा सकते हैं, आंवला जूस खा सकते हैं, टैमरिंड वाटर खा सकते हैं, विनेगर, तो विनेगर को आप प्योर फॉर्म में नहीं ले सकते, मतलब वेरी डाइल्यूट फॉर्म में आपको लेना होता है विनेगर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे हमारे स्टमक में ही देखो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको भी हम लोग नहीं खा सकते, तो सर स्टमक में वो कैसे सस्टेन कर रहा है, तो उसका अलग कहानी है, वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे लाइफ प्रोसेस तब वहां बताएंगे, ठीक है।
देखिए अब बोला कि हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंस, यस हम लोग कुछ कुछ इसमें से टेस्ट किए हुए हैं। कैन यू रिकॉल दियर टेस्ट, यस सार टेस्ट था, खट्टा था ना। तो देखो वही चीज जो हम पहले बता चुके हैं, सब सेम टू सेम यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है। फिर बोला कि इसमें कॉशन ध्यान रखना है, क्या है सर, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, जब तक ना बोला जाए आपको नहीं लेना है, और अननोन सब्सटेंस को तो बोलना ही नहीं है ना, टेस्ट ही नहीं करना है उसको जिसके बारे में आप नहीं जानते। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस क्या क्या है, देखो ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया मेरा, है ना, ऑरेंज है, ठीक है, ये आंवला है, आंवला, ये आपका मैंगो है, मैंगो, फिर उसके बाद ये आपका टोमेटो है, टोमेटो, ध्यान रखना है। तो ये सब में कौन सा एसिड होता है ये आपको पूछा जाएगा, ये कंफर्म पूछा जाएगा, इसका पूरा ही ये यही पूछा जाएगा अगर पूछेगा भी तो इसको आप जरूर से याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। बोला क्या, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन दिस। तो लेमन में होता है सर सिट्रिक एसिड, ये आप फिल कर लेना अपने बुक में, सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद बोला कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। फिर उसके बाद बोला टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड देख लो, ओके। फिर बोला विनेगर में, अभी जस्ट हमने बताया था एसिटिक एसिड। तो ये सब पूछेगा आपको, कंफर्म पूछेगा, तो ये सब एकदम पूरा रट जाना है आपको अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और चाहते हो कि टॉपर बने तो। अब बोला नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी, रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर। अब जब आप रब करोगे क्या फील करोगे, सोपी होगा, स्लिप करेगा, वही सेम चीज जो अभी हमने ऊपर बताया था। अच्छा फिर बोला क्या कि ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बीटर, देखो सेम वही चीज है जो पहले बताया, करेला को आप खाते हो तो करेला भी बिटर टेस्ट है, लेकिन क्या वो बेसिक है, नहीं, देख लो, बट इट इज नॉट बेसिक इन नेचर, बिटर है बट बेसिक नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी के पास वो है ही नहीं, क्या, एसिड बेस इंडिकेटर, जिसमें अभी हमने पढ़ा लिटमस पेपर। तो अगर वो किसी के पास है ही नहीं तो फिर वो सर कैसे टेस्ट करेगा, तो जुगाड़ लगाएगा। अब वो जुगाड़ लगाना भी आपको सिखा रहा है, ठीक है, कि कैसे हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, देख लो। जैसे जिसमें एक और इंडिकेटर आ गया आपका रेड रोज एक्सट्रैक्ट, है ना, रेड रोज को हम लोग एक इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर बोला क्या, कैसे बनाना है आपको वो इंडिकेटर, उसका एक्टिविटी दिया है। बोला क्या कि कलेक्ट सम फॉलन लीव पेटल्स ऑफ रेड रोजेज, है ना, ये पेटल्स होता है रेड रेड कलर आपको जो दिख रहा है, ठीक है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विथ वाटर, वॉश कर लिए, फिर बोला क्रश करो उसको, है ना, क्रश भी कर लिए, ग्लास टम्बलर में रखो, रख दिए, और सम हॉट वाटर भी डाल दिए। अब इससे जो क्रश्ड फ्लावर पेटल्स है, जब वो कंप्लीटली उसमें इमर्ज होगा तो उसका कलर यहाँ पर देख लो, रेडिश थोड़ा सा ये कलर, डार्क रेड कलर आएगा आपका, देखो यहाँ पर, है ना, दिस इज रेड रोज एक्सट्रैक्ट या रेड रोज इंडिकेटर, ओके। देखिए अब बोला क्या कि कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लीड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, है ना, ये बनाएंगे कैसे वो बता रहा है। द वाटर बिकम्स कलर्ड, देखो आई है, फिल्टर कर देना है फिर। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, और इसको अब हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर एक एक्टिविटी दिया, उस एक्टिविटी से आपको करना है, तो चलो इस एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं। बोला कि 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, दो अलग अलग बॉटल में ले लिए, और दोनों को ए और बी मार्क कर दिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, इसमें ए बोल दिया, इसमें बी बोल दिया, है ना। एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए, जब ए में हमने रखा टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, यानी कि इसमें हमने रखा है सोप सॉल्यूशन और इसमें हमने रखा है लेमन जूस, ये भी ध्यान रखना है, ये मेरा लेमन जूस रखा है इसमें हमने, ठीक है। अब बोला क्या कि ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस, तो अगर ध्यान दें, अगर पूछ दे आपसे कि कौन सा कलर इसमें ऑब्टेंड हुआ, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं, स्लाइटली होता है, बट फिर भी ये रेड ही है ना, तो ये रेड का रेड ही रह जाएगा, मतलब हम लोग मान लेंगे कि इसमें कोई चेंज, मेजर चेंज है नहीं। बट यहाँ पर देखो सोप के केस में ये कलर हो गया मेरा ग्रीन, ठीक है। तो अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बेसिक सोल्यूशन को, क्योंकि सोप मेरा बेस है ना, तो बेसिक सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा रेड से, और एसिड को टेस्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब बोला कि ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस, तो हम लोग लिख सकते हैं रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन, तो यानी कि जो हम लोग 2.1 एक्टिविटी जो देखे थे उसमें करना है, जैसे लेमन जूस वगैरह था, तो लेमन जूस इसमें रेड ही रह जाएगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिड, यहाँ पर सोप सोल्यूशन हो गया ग्रीन, है ना, नेचर ऑफ सब्सटेंस आपका बेस, आंवला जूस रेड ही रह जाएगा, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिड, ऐसे करके हम लोग पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग फिलहाल, कुछ क्वेश्चन है, बोला क्या आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, मतलब जो ब्लू से रेड में जो कन्वर्ट किया था, क्या सेम सेम चेंजेस यहाँ पर भी देखने को मिला, रेड से वो रेड में ही रह गया था ग्रुप ए में, हाँ यस यस। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दैट ऑफ, यस,
रेड से ब्लू ही में रह गया, है ना। तो कोई दिक्कत, तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। आर द सैंपल दैट डू नॉट चेंज द कलर, यस, इसका भी आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने देखा कि भाई रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा जब उसको एसिड हमने लिया और हमने बेस लिया। तो रेड रोज भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, रेड रोज है तो भाई इसका कलर रेड होगा अगर इसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो एसिड में रेड रहेगा, है ना। जब रेड रोज से एसिड को टेस्ट किया, इधर लगा, तो एसिड में रेड ही रह गया, और जब रेड रोज से बेस को टेस्ट किए तो ये ग्रीन हो गया। तो ये भी एक इंडिकेटर हो गया ना भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विद सम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स से भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं, फ्रूट से कर सकते हैं, फ्लावर्स से कर सकते हैं, बीटरूट से कर सकते हैं, पर्पल कैबेज से कर सकते हैं, टर्मरिक से कर सकते हैं कि नहीं, इंडियन ब्लैकबेरी, ये सब से भी हम लोग एक एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं। अब देखो एक फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, पहले ही लगा दो स्टार मार्क। देखो बोला क्या कि हाइड्रेंजिया एक प्लांट है, हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन अ कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन, है ना। हिमालयन रीजन में ये बेसिकली ग्रो करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। और हाइड्रेंजिया जो है अलग अलग तरह का फ्लावर वो देता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल के नेचर पे के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग कलर का फ्लावर्स वो बेसिकली। तो एसिडिक सॉइल, अगर मान लेते हैं कि एसिडिक सॉइल है, प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर। अगर एसिडिक सॉइल है तो ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, वेयर अगर बेसिक सॉइल है तो फ्लावर्स जो होगा वहां पिंक या रेड होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना है कि अगर सॉइल एसिडिक है, एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, तो याद रखना एसिडिक सॉइल में क्या था, ध्यान दो, ब्लू कलर्ड फ्लावर था, ब्लू कलर्ड फ्लावर। तो यहीं पर एरो मार दो ना, यहाँ पर सबसे अच्छा एसिडिक सॉइल के लिए बुक में ही एरो मार देना। एसिडिक सॉइल है तो ब्लू कलर, और अगर बेसिक है तो रेड या पिंक, ध्यान रखना ये बेसिक के केस में, बेसिक सॉइल है तो रेड या फिर पिंक, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। अब बोला कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, अब हम लोग टर्मरिक को एक इंडिकेटर की तरह समझते हैं, देखते हैं कैसे मतलब यूज करेंगे इंडिकेटर की तरह। मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि टर्मरिक जो है ना, टर्मरिक बेसिकली अगर टर्मरिक का कलर देखोगे आप लोग, टर्मरिक का अगर आप कलर देखोगे तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलो होता है कि नहीं। और अगर इससे आप एसिड को टेस्ट करो, एसिड, तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर इससे बेस को चेंज करो, तो बेस को टेस्ट करोगे तो इट विल येलो से ये हो जाएगा रेड, येलो से रेड हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर बेस को, जैसे कि एक एग्जांपल तुम ले सकते हो कि एक मान लो आप गए पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, ठीक है, आप बर्थडे पार्टी में गए, वहां पर आपने पार्टी किया और गलती से जो आपने करी खाया और उस करी का स्टेन आपके शर्ट पे आ गया, है ना। तो भाई उसमें तो आपका टर्मरिक रहता है, ये ऐसा मान लो शर्ट है, शर्ट पे यहाँ पर उसका स्टेन आ गया, गंदगी आ गया, है ना, सब्जी का करी का वो आ गया। और देन फिर क्या होगा कि अगर आप उसको सोप से, साबुन से अगर उसको रब करोगे, है ना, सोप से रब करोगे, तो क्योंकि वो बेसिक होता है तो रेड हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर एक एक्टिविटी बताया कि आपको करना क्या है कि एक टर्मरिक का पेस्ट ले लेना है, और देन फिर उसी पेस्ट को आपको क्या करना है, अलग अलग क्लोथ्स पे उसको लगा लेना है और देन उसको ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद आपको एसिड और बेस से, जो हम लोग टेबल 2.1 में किए थे, उससे इसको टेस्ट करना है। तो लेमन जूस में नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। सर सोप सॉल्यूशन में आपका रेड हो जाएगा, आंवला जूस में नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर बोला, देखो सेम चीज यहाँ भी बोला है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेज, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज। नेक्स्ट बोला, अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अब बोला, ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर एंड ड्राइड इट। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग, है ना, ओडिया लैंग्वेज में। ये देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। अभी जो हमने ऊपर देखा, विच सोल्यूशन कैन बी यूज्ड टू राइट द मैसेजेस, है ना, कौन सा सोल्यूशन से, क्योंकि टर्मरिक पेपर है तो किस सोल्यूशन से वो लाइक मैसेज को लिखेगा। तो भाई बेसिक होगा तभी तो वो रेड रेड आएगा ना, वो दिख पाएगा। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, और हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।